कुशासन तिहार में, उसमें ये भी दिए हैं कि यहाँ लिंक कोर्ट है लेकिन हफ्ता में एक बार बैठता है, लेकिन उसको हम लोग स्थायी बैठने के लिए एसडीएम के लिए हमने ज्ञापन उसको भी दिया है। यहाँ पर स्वतंत्र अधिकारी का चयन होना चाहिए जो अलग से तहसीलदार के पद पर विराजित हो और उप पंजीयक रजिस्ट्रार अलग से हो। दर्शकों, ये बड़ी बात है। मैं चाहूँगा क्षेत्र के विधायक सांसद महोदय देखेंगे, ये उप पंजीयक है। अब देख रहे हैं पीछे, जूम करके बताइए जरा। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ जो मैडम बैठती है ना, वो आधे तहसीलदार हैं और आधे समय के लिए उप पंजीयक बन के बैठती है। और सबसे दिक्कत ये है कि जब उप पंजीयक बनती है तो तहसीलदार के काम कराना है, उस क्षेत्र की जनता किसान कहाँ जाएं, कहाँ करें, क्या करें। और जब वो तहसीलदार बनती है तो उस समय जिनको उप पंजीयक के लिए काम होगा वो किसके दरवाजे पे जाए। वितरण कहाँ के इस विषय को लेकर कि आम किसान जनता को हो रहा है। कलेक्टर महोदय को दिए हैं और कई शाखाओं में हमारे अध्यक्ष महोदय भेजे। कलेक्टर मैडम को दिए, कलेक्टर है अभी आई हुई है, वो तीसरी कलेक्टर, इसके पहले 2 कलेक्टर महोदय को दिए हैं और वो लोग की उपस्थिति में दिए हैं। ये नहीं कि हम वहाँ जाकर दिए हैं, उनको मौका दिखा करके हमने आवेदन दिया है कि ये स्थिति और परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं सर, इसको आप देखें और देख करके अपना व्यवस्था बनाएं। लेकिन उनके कान में ना अभी जूं तक नहीं चल रही है। नहीं, हम मांग करेंगे मैडम साहू मैडम आए, नए डीएम कलेक्टर मैडम। देख रहे हैं समस्या, आप तीसरी कलेक्टर हैं। वहाँ पे जो है असुविधा वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 11 से 2 तक तहसील के कार्य देखती है, तहसीलदार बनी है। हाँ, और 2 बजे के बाद उप पंजीयक, तब तक यानी जो पक्षकार हैं, जो किसान हैं, बड़ी मजबूरी से वो लोग चल के या कोई साधन से आए हैं। यहाँ पर पानी तक की व्यवस्था सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। पास हमने 10 लाख का भवन निर्माण हेतु ज्ञापन हमने सौंपा है। साथ साथ हमने क्षेत्रीय विधायक के पास भी आवेदन लिखे हैं। मेरे अधिवक्ता साथी जितने लोगों के पास जाना पड़ेगा, नेता मंत्री के पास, संबंधित विभाग के पास जाने के लिए तत्पर हैं। महिलाओं के लिए यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाई है अभी। ये देख रहे हैं पीछे हमारे उप पंजीयक भटगांव है। बिलेगढ़ विधानसभा का ये बहुत महत्व और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सारे केसेस यहीं पे आते हैं और जितने वकील हैं, अधिवक्ता संघ है, उनमें से प्रमुख टीम हमारे साथ में है। कुछ नहीं है लेकिन प्रमुख है। अध्यक्ष हैं भटगांव अधिवक्ता संघ के संरक्षक मैडम, सचिव साहब और वरिष्ठ सारे अधिवक्ता वकील हैं। पर यहाँ जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए ना, वो नहीं है। ये क्या सोचते हैं, जैसे आम पब्लिक तो आ रहे हैं, ये धूप के सीजन फिर बरसात के समय, सुविधा क्या है आपको दिखाएंगे कि कैसे टीन शेड है और क्या कुछ होना है। सर आपका स्वागत है, आप अध्यक्ष बने, उनकी बधाई भी। मूल समस्या क्या है साहब? पहले प्रेस मीडिया को मेरा सादर नमस्कार। मैं अभिभाषक संघ भटगांव सरसिवा का अध्यक्ष हूं। चूँकि यहाँ भटगांव में पिछले 4 सालों से ये सब व्यवस्था नहीं थे, लेकिन वर्तमान में अभी व्यवस्था के लिए हमने पहल करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो परसों हम लोग सांसद के पास गए थे, लेकिन सांसद महोदया के नहीं होने से उसका जो पतिदेव के पास हमने 10 लाख का भवन निर्माण हेतु ज्ञापन हमने सौंपा है। साथ साथ हमने क्षेत्रीय विधायक के पास भी आवेदन लिखे हैं और लिख कर रखे हैं। हम कल जा रहे हैं उनके पास भी। यहाँ पेयजल व्यवस्था के लिए कलेक्टर के नाम से सुशासन तिहार में हमने पेयजल व्यवस्था के लिए भी दिए हैं। उसके बाद यहाँ नकल शाखा का कर्मचारी नहीं है। दूसरी बात, हमने एक आवेदन और भी दिए हैं कलेक्टर के नाम से कुशासन तिहार में। उसमें ये भी दिए हैं कि यहाँ लिंक कोर्ट है लेकिन हफ्ता में एक बार बैठता है, लेकिन उसको हम लोग स्थायी बैठने के लिए एसडीएम के लिए हमने ज्ञापन उसको भी दिए हैं। और मेरा जहाँ तक पहल है कि अधिवक्ता साथी के लिए हमारा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था मेरे कार्यकाल तक मैं बनाने का भरसक मेरा प्रयास रहेगा। मेरे अधिवक्ता साथी जितने लोगों के पास जाना पड़ेगा, नेता मंत्री के पास, संबंधित विभाग के पास, या न्यायालयीन हो या अधिकारी हो या कर्मचारी हो या नेता हो या मंत्री हो, हम उसके पास जाने के लिए तत्पर हैं। और मैं विकास की ओर के ही ध्यान मेरा आप अधिवक्ता साथी के लिए आप लगे हैं। आपको सादर धन्यवाद सर। मैम आप संरक्षक हैं,
जब महिलाएं आती हैं यहाँ पे मूलभूत सुविधा कितना है और माने चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए तो जरा। मूलभूत सुविधा तो चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पाई है। अभी वर्तमान में तो तहसील बना है तब हम लोग को इसकी सुविधा मिल रही है। पूर्व में हमारे यहाँ कोई महिलाओं के प्रसाधन के लिए व्यवस्था नहीं था, तो उसके लिए भी चाहिए। और हमारे बैठक व्यवस्था, हम अधिवक्ता यहाँ पर टीने का सेट बना करके बैठ रहे हैं, तो हमको यहाँ एक व्यवस्थित बार संघ भटगांव के लिए व्यवस्थित अच्छे से बार चाहिए जहाँ हम बैठ सकें। तो मैं शासन से यही कहना चाहूँगी कि हमको जल्द से जल्द हमारे बैठक व्यवस्था का सुविधा दिलाए। और हमारा संघ बहुत अच्छा है और ये पूरा प्रगतिशील नगर भटगांव है। यहाँ पूरा सारी सुविधाएं हैं, न्यायालय भी है, रजिस्ट्री ऑफिस है, व्यवहार न्यायालय है और ये क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ अच्छी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। सर आप वरिष्ठ हैं, अधिवक्ता हैं साहब, कितने वकील हैं टोटल, कितने अधिवक्ता हैं यहाँ पे? 52 हैं। 52 अधिवक्ता हैं। हाँ। लगभग हाँ। 52 में से 45 जो अधिवक्ता हैं सीनियर अधिवक्ता हैं। सबके यहाँ प्रैक्टिस लगभग 15 से 20 वर्ष है। और सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि यहाँ एक तहसीलदार, वही रजिस्ट्रार और एक महिला है। चलो पुरुष है भी, वो भी बात नहीं है। और वो दोनों विभाग को अकेली ही संभाल रही है। ये तो अच्छी है, लेकिन वहाँ पे जो है असुविधा वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 11 से 2 तक तहसील के कार्य देखती है, तहसीलदार बनी है। हाँ। और 2 बजे के बाद उपपंजीयक, तब तक यानी जो पक्षकार हैं, जो किसान हैं, बड़ी मजबूरी से वो लोग चल के या कोई साधन से आए हैं। यहाँ पर पानी तक की व्यवस्था सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। दर्शकों ये बड़ी बात है। मैं चाहूँगा क्षेत्र के विधायक सांसद महोदय देखेंगे, ये उपपंजीयक है। अब देख रहे हैं पीछे, जूम करके बताइए ज़रा। यहाँ पे सबसे बड़े सवाल यही है कि यहाँ जो मैडम बैठती है ना, वो आधे तहसीलदार हैं और आधे समय के लिए उपपंजीयक बन के बैठती है। और सबसे दिक्कत ये है कि जब उपपंजीयक बनती है तो तहसीलदार के काम कराना है, उस क्षेत्र की जनता, किसान कहाँ जाएँ, कहाँ करें, क्या करें। और जब वो तहसीलदार बनती है तो उस समय जिनको उपपंजीयक के लिए काम होगा वो किसके दरवाजे पे जाए। कितने साल से समस्या साहब? जब से उपपंजीयक भटगांव खुली है लगभग 2 साल, तब से यही समस्या है, क्योंकि वही उपपंजीयक में उन्हीं को नियुक्ति किया गया है। उसके बाद अभी तक किसी का पृथक नियुक्ति नहीं हुआ है। तो आप लोग सारे 52 वकील अधिवक्ता हो यहाँ पे, किसान आम जनता परेशान हो रहे हैं, तो कहीं आपने लिखित शिकायत, आवेदन, निवेदन कहीं नहीं करे साहब? अरे एक नहीं 10 किए हैं। फिर क्या समस्या है? वही है, वहाँ जा कर के यानी कि अपना अप्रोच लगा करके जो उनका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण कर रहे हैं, उसको रोक दिया जा रहा है। और आके तहाँ से फिर वही रूल में आ जा रहे हैं। उनको और उनको पद जो है या अपने आप को और श्रेष्ठ समझ रही है कि मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकते। क्या नाम है तहसीलदार या उपपंजीयक मैडम का? ये श्रीमती नीलिमा अग्रवाल। कितने साल से हैं यहाँ सर? यहाँ लगभग तीसरा साल है उनका। क्यों मैडम, कितने दिक्कत होते हैं ऐसे में जब तहसीलदार बन रहे हैं, फिर उपपंजीयक बन रहे हैं, और वही मैंने ये बड़ी गंभीर समस्या, आप समझिए इस विषय को जी। पक्षकारों को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि धूप में 3 बजे से वेट करना, कभी ऑनलाइन का सिस्टम है, कभी सिस्टम में गड़बड़ी है, तो उन्हें रात तक लाइन लगा करके बहुत परेशानी धूप में, और बैठक व्यवस्था भी नहीं होने के कारण पक्षकारों को धूप में बैठकर इंतज़ार करने में बहुत असुविधा महसूस होती है। और बहुत भीषण गर्मी का दिन है, जिससे आप लोगों ने आवेदन कहाँ किए इस विषय को लेकर कि आम किसान जनता को हो रहा है? कलेक्टर महोदय को दिए हैं और कई शाखाओं में हमारे अध्यक्ष महोदय भेजे। कलेक्टर मैडम को दिए? हाँ जी सर। ये तीसरी कलेक्टर है, अभी आई हुई है। वो तीसरी कलेक्टर, इसके पहले 2 कलेक्टर महोदय को दिए हैं और वो लोग की उपस्थिति में दिए हैं। ये नहीं कि हम वहाँ जाकर दिए हैं, उनको मौका दिखा करके हमने आवेदन दिया है कि ये स्थिति और परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं सर, इसको आप देखें और देख करके अपना व्यवस्था बनाएं। लेकिन उनके कान में ना अभी जूँ तक नहीं चल रही है। नहीं, हम मांग करेंगे। मैडम साहू मैडम आए, नए डीएम कलेक्टर। मैडम देख रहे हैं समस्या, आप तीसरी कलेक्टर हैं सर, ये बताएं, थोड़ा सा ऊपर करके बढ़ती बात करिए, गंभीर मुद्दा है
साहब आप सचिव हो यहाँ पे? साची हैं। ये मुद्दा कितनी गंभीर है? कलेक्टर आवेदन लगाने के बावजूद भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है? जी, बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारी ये समस्या ये है कि हम वकीलों के बैठने के लिए व्यवस्था चाहिए, क्योंकि वो तो विभागीय व्यवस्था है कि उप पंजीयक बैठे या तहसीलदार बैठे। हम वकीलों का एक ही समस्या है कि वकील के बैठने और पक्षकार के बैठने के लिए और पक्षकार के पेयजल की व्यवस्था के लिए ये तो है, लेकिन बाकी जो आम जनता को होना पड़ रहा है वो एक समस्या देखते हैं कि नहीं आप उनको? जी, बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब विभागीय शासन का काम है वो। हाँ, नहीं मैं आपके काम है नहीं कह रहा हूँ साहब। देखिए, आप लोग नहीं खोल के बोलेंगे तो कौन बोलेगा? यहाँ की समस्या आप किसान तो नहीं उठा पाएंगे ना। आप अधिवक्ता हो, पढ़े लिखे संघ हो, आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो शायद वहाँ तक सुनाई देगी साहब। जी, हमारे अधिवक्ता संघ से अध्यक्ष, सचिव वगैरह सभी लोग कलेक्टर को दिए हैं। हाँ। अब कलेक्टर के मार्गदर्शन में जो भी होगा। सर, आपका क्या कहना है इस विषय में? यहाँ पर स्वतंत्र अधिकारी का चयन होना चाहिए जो अलग से तहसीलदार के पद पर विराजित हो और उप पंजीयक रजिस्ट्रार अलग से हो, स्वतंत्र हो। किसी प्रकार का कोई भी उनके निर्णय पर विराम चिन्ह न लगे। मैंने आप कहना क्या चाह रहे हैं? ऐसे विराम चिन्ह या अपने स्वयंभू वाली कुछ बातें होती है क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रार स्वतंत्र हो और तहसीलदार भी स्वतंत्र हो, ताकि मूलभूत सुविधा आम जनता को पर्याप्त मात्रा में मिल सके। देखिए, ये एक बड़ी बात है। देखिए, ये भी बात तो सच है ना। तहसीलदार हाफ टाइम तहसीलदार और हाफ टाइम रजिस्ट्रार पूरे ईमानदारी से ना वहाँ अपना भूमिका निभा पा रही है, जिम्मेदारी निभा नहीं पा रही है ना यहाँ पे। और एक बड़ी गंभीर समस्या है, हम वहाँ भी पूछेंगे कि आम जनता किसान परेशान हो रहे हैं। मैडम, क्या आप इसमें संतुष्ट हैं? आप दोहरे पद पर एक साथ चल रहे हैं, क्या आप जितना करना चाहती कर पाएँ? और हम कलेक्टर मैडम से भी पूछेंगे। ये भटगांव है उप पंजीयक कार्यालय और यहाँ अधिवक्ता संघ भटगांव अधिवक्ता के संघ के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय, आगे रणनीति क्या होगी? 2 बार 3 बार कलेक्टर को आप लोगों ने आवेदन दे दिया, सुनई नहीं हो रहे, पहुँच वाले ऐसा लग रहा है साहब। देखिए सर, अब हमारा काम उद्देश्य है कि आवेदन प्रेषित करना है ना। अब उसके बाद शासन प्रशासन अब क्या करेगा उसको तो अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्या है, हमारा पहल जारी रहेगा। हमारा कार्यकाल में हमारा पहल वकील लोगों का जारी रहेगा कि हम अपने मुद्दा को आम जनता के हो या पक्षकार का हो या अधिकारी का हो, अपना मुद्दा हम तो बात करेंगे, आवेदन देंगे ही। नहीं, आपको मुखरता से आना पड़ेगा ना। देखिए, जब यहाँ आम जनता किसान के लिए आप आवाज़ उठाएंगे ना, वो उनके हित के लिए, किसी अधिकारी के हित के लिए नहीं है ना। वो तो अपने लिए बैठे हैं। या तो ठीक से तहसीलदार का ही काम कर लें या पूरे रजिस्ट्रार बन जाने, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जस्टिस होना चाहिए ना, मूल बात है साहब। जी। तो क्या है, ये पहल हम लोग करते आ रहे हैं पूर्व से और अभी भी कर रहे हैं। अब शासन प्रशासन से आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाना भी पड़ेगा, तो हम लोग तैयार हैं जाने के लिए। साहब, बड़ी समस्या है, देख रहे हैं। शासन प्रशासन से ऊपर जाना होगा, मीन्स आंदोलन की बातें हो सकती है या धरने की बातें, या फिर जहाँ जैसे हो, और होना भी चाहिए। यहाँ जो बैठते हैं अधिकारी वो जनता के लिए हैं और जनता ही परेशान है, उनके ही काम नहीं हो रहे हैं, तो कब तक चलेगा? इसके ऊपर आखिर श्रेय किसका है? किसके हाथ, किसके पावर, किसका छत्र छाया में ऐसा हो रहा है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। जी हाँ।